हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने एग्री मिशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम 2022 का जो सब्जेक्ट है मैन्योर फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, इस सब्जेक्ट का ये मॉक टेस्ट 5 है। और इससे पहले इस सब्जेक्ट के 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं वो उन 4 मॉक टेस्टों को भी देख लीजिए। तो दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में आपके जो क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाने में थोड़ा समय अधिक लग जाता है और समय है नहीं, क्योंकि और भी अभी सब्जेक्ट हैं उनके भी मॉक टेस्ट करवाने हैं। इसलिए मैंने वन लाइनर ही सबसे अच्छे समझे क्वेश्चन, क्योंकि इनमें टाइम भी कम लगता है। इसलिए दोस्तों, टाइम के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। जितना टाइम बचा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल पर आए उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर की ओर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका कि नींबू में कैंकर रोग का निदान किसके घोल छिड़कने से किया जाता है। यानी जो नींबू में कैंकर रोग हो जाता है उस समस्या का निदान हम किस घोल के छिड़कने से करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो, फास्फोरस का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो जो फास्फोरस है उसका जो नेचुरल सोर्स है वो है आपका रॉक फॉस्फेट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, सिंचाई जल में कौन सा पोषक तत्व होता है। तो आपका जो सिंचाई जल है उसमें आपका जो पोषक तत्व वो आपका मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, चूने में कौन सा पोषक तत्व होता है। तो चूने में आपका कैल्शियम पोषक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 कि पायराइट में कौन कौन से पादप पोषक तत्व होते हैं। यानी कि जो पायराइट होता है उसमें कौन कौन से पादप पोषक तत्व होते हैं। तो उसमें 2 आपके पादप पोषक तत्व होते हैं, आयरन इनकी Fe और सल्फर S। आयरन और सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, EDTA का पूरा नाम है। तो EDTA का फुल फॉर्म हुआ है आपका इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसको एक बार फिर पढ़ लो, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। EDTA का ये पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, गोबर की खाद में नाइट्रोजन का ह्रास मुख्यतः किसके रूप में होता है। तो गोबर की खाद में नाइट्रोजन का जो ह्रास हो जाता है तो वो आपके अमोनियम के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 कि उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण कानून कब बनाया गया। उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण कानून आपका सन 1957 में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, तो उर्वरक मिश्रण पीट मृदा का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुकूलक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 यानी कि 10, यूरिया में बायूरेट की मात्रा कितने % होती है। तो जो यूरिया में बायूरेट की मात्रा वो आपकी 20% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, मृदा में यूरिया का जल अपघटन किसके द्वारा होता है। तो जो मृदा में यूरिया का जल अपघटन होता है वो आपका यूरिएज के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 कि निर्जल अमोनिया में नाइट्रोजन कितने % होती है। निर्जल अमोनिया में जो आपकी नाइट्रोजन है वो आपकी 82% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, मृदा परीक्षण हेतु लिए गए मृदा नमूने की गहराई कितनी होती है। यानी मृदा परीक्षण के लिए जो हम नमूना लेते हैं उसकी गहराई कितनी होती है। तो उसकी होती है आपकी 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, पौधों में आयनों का स्थानांतरण किस से होकर होता है। जो प्लांट होते हैं उनमें प्लांटों में आयनों का स्थानांतरण किस से होकर होता है। तो वो आपका जाइलम से होकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, मक्का में सफ़ेद कल का व्हाइट बर्ड व्याधि किसकी कमी के कारण होती है। यानी मक्का में जो सफ़ेद कल का की जो बीमारी है वो आपकी जिंक की कमी से होती है, ZN। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, पौधों में शीघ्र प्रतिरोधी
सॉरी यहाँ शीघ्र नहीं, यहाँ शीत है। पौधों में शीत प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि किस तत्व के कारण होती है? तो वो आपकी सल्फर के कारण होती है, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17, मृदा में जैव कार्बन का निर्धारण किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो मृदा में जैव कार्बन का निर्धारण जिस विधि से मेथड से हम ज्ञात करते हैं वो मेथड है बार्कले एवं ब्लैक रैपिड टाइट्रेशन। क्या? बार्कले एवं ब्लैक रैपिड टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, मृदा में सुलभ फास्फोरस का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? तो मृदा में आपका जो सुलभ फास्फोरस का निर्धारण है वो आपका ओल्सन मेथड से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, मृदा में सुलभ नाइट्रोजन का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? तो मृदा में सुलभ नाइट्रोजन का निर्धारण वो आपका क्षारीय परमैंगनेट विधि द्वारा किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन का निर्धारण और इसमें फास्फोरस का था और इसमें जैव कार्बन का, ये तीनों अलग अलग हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, 1 हेक्टेयर फुट मृदा में कितनी किलोग्राम मृदा होती है? तो 1 हेक्टेयर फुट मृदा में जो आपकी मृदा होती है वो आपकी 20 लाख किलोग्राम सॉइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, अनाजों व दलहनी फसलों में रिक्लेमेशन व्याधि किस तत्व की कमी के कारण होती है? तो वो आपकी जो कॉपर की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, भूपपड़ी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भूपपड़ी में आपका जो सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है वो है आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। इनके अमोनिया को नाइट्राइट में जो परिवर्तित सूक्ष्म जीव करते हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नाइट्रोसोमोनास। क्या है? नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम व कैल्शियम की पौधों के लिए अनिवार्यता किसने स्थापित की? तो वो आपकी की सी स्प्रेंजिल ने। किन्होंने? सी स्प्रेंजिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की पौधों के लिए अनिवार्यता की पुष्टि किसने की? तो आपकी की थी डी सॉसर ने। किन्होंने? डी सॉसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, पौधों के लिए पोषक तत्वों की अनिवार्यता निर्धारण करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो वो आर्नन ने 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्र से कितने ppm सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्र से आपकी 100 से 3000 ppm सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, पेयजल में नाइट्रेट के अधिक से शिशुओं में कौन सा रोग हो सकता है? अधिक मतलब अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है? तो वो आपका है मेट हीमोग्लोबिनेमिया रोग। ध्यान से पढ़ के जाना, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से यह रोग शिशुओं में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, औषधीय उद्योगों से उत्पन्न मुख्य प्रदूषक रसायन है। औषधीय उद्योगों से उत्पन्न मुख्य प्रदूषक रसायन है तो वो है आपका आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30, यानी कि 30, कांच उद्योग में मुख्य प्रदूषक तत्व है। तो कांच उद्योग है उसमें जो मुख्य प्रदूषक तत्व है वो है आपका बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, बैटरी उद्योग में प्रमुख प्रदूषक तत्व है वो है आपका लेड। क्वेश्चन 32, झीलों के जल में सर्वाधिक प्रदूषण किसके द्वारा होता है? यानी झीलों के जो जल है उसमें सर्वाधिक पॉल्यूशन किसके द्वारा होता है? वो होता है आपका अपवाह जल द्वारा। अपवाह जल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, कि जिंक सल्फेट में सामान्यतः किस पदार्थ या यौगिक की मिलावट की जाती है? तो आपकी जिंक सल्फेट में सामान्यतः जो यौगिक की मिलावट की जाती है वो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, कि फर्टिगेशन का सर्वाधिक प्रयोग किस देश में होता है? तो जो आपका फर्टिगेशन का सर्वाधिक प्रयोग वो आपका इजराइल में होता है। कहाँ? इजराइल कंट्री में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, उर्वरक आदेश कब पारित हुआ? उर्वरक आदेश कब पारित हुआ? तो आपका वो हुआ 1957 में। कब? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, फलदार वृक्षों में उर्वरकों का प्रयोग किस विधि द्वारा होता है? तो जो आपके फलदार वृक्ष होते हैं उसमें जो उर्वरकों का प्रयोग होता है वो आपका अधोसंस्थापन मेथड के द्वारा होता है, अधोसंस्थापन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, विश्व में पोटेशियम भंडार कितना है? तो जो आपका विश्व में
पोटेशियम भंडार है वो आपका है 98 अरब मेट्रिक टन, 98 अरब मेट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, कार्बनिक फास्फोरस सर्वाधिक किस यौगिक के रूप में होता है? तो आपका जो कार्बनिक फास्फोरस है वो आपका फाइटिन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39, फ्लोर एपेटाइट का ट्रेड नाम क्या है? यानी कि फ्लोर एपेटाइट का ट्रेड यानी कि व्यापारिक नाम क्या है? व्यापारिक नाम क्या है? तो वो आपका है रॉक फॉस्फेट। क्या है? रॉक फॉस्फेट आपका फ्लोर एपेटाइट का व्यापारिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, भूमिगत जल में सर्वाधिक प्रदूषण किस प्रमुख पोषक तत्व की कमी से होता है? तो यहाँ इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, नाइट्रेट्स का नाइट्रोजन गैस के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, नाइट्रेट्स का नाइट्रोजन गैस के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है विनाइट्रीकरण। क्या? विनाइट्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, अजोला किस नील हरित कवक का सहजीवी है? तो आपका जो अजोला जो नील हरित कवक का सहजीवी वो आपका एनावीना कवक का सहजीवी है अजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, राइजोबियम हेतु उपयुक्त पीएच कितना होता है? राइजोबियम के लिए जो उपयुक्त पीएच है वो कितना होना चाहिए? वो आपका 5.5 से 7 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, नाइट्रीकरण किन किन सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है? तो जो आपका नाइट्रीकरण है वो आपका नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोवेक्टर सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है। क्या? नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोवेक्टर, ये नाइट्रीकरण किन किन सूक्ष्मजीवों से होता है? तो आपका नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोवेक्टर के होता है। ग्रास टेटनी व्याधि किस कमी के कारण होती है? तो वो आपकी जो ग्रास टेटनी व्याधि है वो आपकी मैग्नीशियम के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, नम क्षेत्रों की मृदाओं में अधिकांश गंधक किस रूप में रहता है? तो यहाँ आपका वो गंधक जो नम क्षेत्रों की मृदाओं में जो गंधक रहता है वो आपका कार्बनिक के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, तिलहन फसलों के लिए एनपीके की खुराक है। तो तिलहन फसलों के लिए आपकी जो एनपीके खुराक है वो है आपकी 3:2:1। तो यहाँ एनपीके मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, के मतलब पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48, अमोनियम सल्फेट उर्वरक की समान अम्लता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाए 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, जैव उर्वरक के रूप में मानी जाने वाली खाद है। तो जो आपकी जैव उर्वरक के रूप में माने जाने वाली खाद है वो है आपकी नील हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50, जिंक सल्फेट में कितना प्रतिशत जस्ता होता है? जिंक सल्फेट में आपका जो जस्ते की यानी कि जस्ते की जो मात्रा होती है वो आपकी 21% होती है। ये थे दोस्तों 50 वन लाइनर क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए उनसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों ऑब्जेक्टिव बनाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है और टाइम अपन लोगों तो टाइम आप लोगों के पास अब बचा नहीं है, क्योंकि 1 महीना ही बचा है और भी सब्जेक्ट हैं उनके भी मॉक टेस्ट करवाने, इसलिए वन लाइनर ही क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि ऑब्जेक्टिव चाहिए या वन लाइनर। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वाचिंग। पढ़ते रहिए।